हाय दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आज मेरा टॉपिक है पंचांग या संवत, जिसे हम कैलेंडर भी कहते हैं। सामान्यतः हम अपनी बुक्स में, किताबों में देखते हैं ईसवी संवत, ईसा पूर्व, विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत। तो ये विभिन्न संवत या कैलेंडर हैं जो हमारे भारतवर्ष में प्राचीन काल से प्रचलित रहे हैं। वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रचलित जो संवत है विश्व में वो ईसवी संवत है और लगभग सभी देशों में इसी संवत का प्रचलन है। और वर्तमान में भारत के जो राष्ट्र संविधान है, संविधान में भी आपका संवत लिया गया है, वो है आपका शक संवत। शक संवत को ही भारत के संविधान में लिया गया है, जबकि सबसे प्रचलित या मुख्य जो है भारत में वो है विक्रम संवत। विक्रम संवत एक हिंदू पंचांग है, जबकि शक संवत आपका सौर चक्र के ऊपर आधारित है। ये चंद्र चक्र के आधार पर ये सौर चक्र में, चंद्र चक्र और सौर चक्र में अंतर क्या है हम देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की चक्कर लगभग 27 दिनों में पूर्ण कर लेती है। तो इसके आधार पर एक जो कैलेंडर या जो संवत बनाया गया है वो विक्रम संवत है, जबकि सूर्य की परिक्रमा या सूर्य के आधार पर जो बनाया गया वो शक संवत है। अब देखना ये है कि भारत में जो वर्तमान हम कैलेंडर देखते हैं वो ईसवी संवत है। अब इन संवत को समझकर हम कई जगह देखते हैं ईसवी संवत, ईसा पूर्व, इन सभी संवतों में जो अंतर है वो हम समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ईसवी संवत माना जाता है ईसा मसीह के जन्म से एक कैलेंडर प्रारंभ हुआ, जिसे ईसवी संवत कहते हैं, जो वर्तमान में चल रहा है। जैसे कि अभी आज के समय पर चल रहा है 2024, ये क्या है, ईसवी संवत है। जैसे ऐसा हम लिखते हैं, ठीक है ना, ये लिखकर हमसे परिपूर्ण कर देते हैं। अब देखते चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम दूसरा विक्रम संवत। अब देखिए सभी जो संवत हैं हमारे, हम इससे रिलेट करेंगे। किससे रिलेट करेंगे? ईसवी संवत से रिलेट करेंगे और समझेंगे कि इन सब में क्या अंतर है। तो विक्रम संवत जो हमारा है, विक्रम संवत जो प्रारंभ हुआ था वो उज्जैन के महाराज राजा कौन से? विक्रमादित्य जो राजा थे उज्जैन के, उनके द्वारा एक संवत चलाया गया जिसे विक्रम संवत था। इस संवत को बनाया किसमें था? बाराहमिहिर, एक महान गणितज्ञ थे जिन्होंने इस संवत को बनाया था। ठीक है, तो विक्रम संवत उज्जैन से चला, राजा विक्रमादित्य ने चलाया। किसने बनाया था? बाराहमिहिर, एक महान गणितज्ञ थे जिन्होंने इस कैलेंडर बनाया था। तीसरे इसमें इम्पोर्टेंट बात है, ये किस पे आधार है? चंद्रमास पर आधारित है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि विक्रम संवत किस मास पर आधारित है, तो हमें चंद्रमास पर आधारित है। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बसेगा इसमें, महीना जो होता है 27 दिन का, 28 दिन का, 29 या 30 दिनों का होता है। यानी कि विक्रम संवत में जो भी महीने हैं वो या तो 27 दिन के होंगे, 28 दिन के होंगे, 29 या 30। कोई भी महीना 31 दिन का नहीं होता है। सामान्यतः 27-28 दिन के महीने होते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, तो इस प्रकार जो विक्रम संवत है इसका वर्ष जो पूरा होता है वो 354 दिन का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, विक्रम संवत में वर्ष कितने दिन का होता है? 354 दिन का होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है, अब विक्रम संवत जो प्रारंभ हुआ था वो लगभग ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, विक्रम संवत पूछा जाएगा कि डेट कब से प्रारंभ हुआ, तो 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। ईसा पूर्व क्या, ईसवी संवत जो थी 2024 चल रही है, 24 से भी पहले कितने वर्ष पहले? इतने वर्ष पहले, यानी कि ईसवी संवत से 58 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था विक्रम संवत। इम्पोर्टेंट, इसको हिंदू पंचांग भी कहते हैं, हिंदू पंचांग। विक्रम संवत को क्या कहते हैं? हिंदू पंचांग भी कहते हैं। जैसे हम जो सुनते हैं चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादोन, ये सभी जो महीने हैं आपके कौन से संवत के हैं? विक्रम संवत के हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है विक्रम संवत।
ठीक है। इसके बाद प्रारंभ करते हैं अपन शक संवत। ईसवी संवत समझ में आया, ईसा मसीह के जन्म से प्रारंभ हुआ। वर्तमान में 2024 जो चल रहा है वो आपको कौन सा चल रहा है, ईसवी संवत का संवत चल रहा है। विक्रम संवत उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य ने चलाया। बनाया किसने था, बारह में एक महान गणितज्ञ थे, उन्होंने बनाया था। किस मास पर आधारित है, चंद्रमा की कलाएं चंद्रमास पर आधारित है। महीना कितने का होता है, 28-29 या 30 दिनों का होता है। इसके आधार पर वर्ष टोटल 354 दिन का होता है। इसको हिंदू पंचांग भी कहते हैं। किसको, विक्रम संवत को। कब प्रारंभ हुआ था, 58 ईसा पूर्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है 58 ईसा पूर्व। ठीक है। तो अगर मान लिया जाए कि अभी 2024 में कौन सा संवत चल रहा है, तो आपको इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 58 जोड़ना पड़ेगा। 2024 में आप 58 जोड़ देंगे तो निकल आएगा। अब देखना ये पड़ेगा, ये महीना जो प्रारंभ होता है वो होता है चैत्र से। विक्रम संवत का प्रथम माह है, कौन सा है, और जबकि इसका कौन सा प्रथम माह है, जनवरी। ठीक है। तो लगभग ये माह पड़ता है आपका मार्च के महीने में। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, चैत्र के महीने से प्रारंभ होता है हिंदू कैलेंडर, और ये है आपका मार्च महीने में। तो अगर आप देखिए, ये 3 महीने का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अगर आप मार्च के पहले जोड़ेंगे, मतलब फरवरी में जोड़ रहे हो, पूछेंगे कौन सा महीने चल रहा है, तो आपको 57 जोड़ने पड़ेंगे 2024 में। तो जैसे आप 2024 में 57 जोड़ेंगे तो आज के समय का निकाल पाएंगे कौन सा चल रहा है। 11, 5, 7 और 1, 8, 2024 क्या चल रहा है, ये आपका विक्रम संवत चल रहा है। ठीक है। अगर आप मार्च के बाद जोड़ेंगे तो 58 जोड़ना पड़ेगा आपको, तो लगभग 2082 विक्रम संवत चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है। अब बात करते हैं अपन शक संवत पे। तो कुषाण वंश के शासक कौन से वन, कुषाण वंश के शासक राजा कौन से, राजा कनिष्क। राजा कनिष्क, कुषाण वंश के शासक राजा कनिष्क के द्वारा शक संवत को चलाया गया था। ठीक है। किसके द्वारा, कुषाण वंश के शासक राजा कनिष्क के द्वारा शक संवत चलाया गया था। कब चलाया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये 78 ईस्वी में, देखिए यहाँ पे जोड़ा था पूर्व, यानी कि इसके पहले से ये चल रहा है। यहाँ पे लिखा है ईस्वी में, यानी कि इससे ईस्वी संवत के बाद 78 साल बाद जो संवत प्रारंभ हुआ वह शक संवत, 78 ईसा पूर्व। ये जो है आपका जो वो चंद्रमास पे था, कौन, सौर माह, ये कौन सा है, सौर मास पे आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपका, सौर मास पर आधारित है। तो अगर अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कभी कभी कि शक संवत और विक्रम संवत में कितना साल का अंतर है, तो हमें पता था 0 प्रारंभ मानते हैं अपन। ये मान लीजिए हमारा ईस्वी संवत है और 58 वर्ष या 57 वर्ष ईसा पूर्व विक्रम संवत स्टार्ट हुआ, और यहाँ शक संवत हुआ लगभग 78 वर्ष। इन सबको यहाँ 57 मान के चलते हैं, ज़्यादातर 57 जोड़ेंगे तो 135 वर्ष का अंतर है आपका किसमें, शक संवत में। अब दूसरा, अगर कोई पूछे कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, राष्ट्रीय पंचांग के रूप में जो लिया गया है वो शक संवत को लिया गया है। देखिए सबसे ज़्यादा प्रचलित आपका विक्रम संवत है, पर राष्ट्रीय पंचांग में किसको लिया गया है, शक संवत को। लिया क्यों गया, क्योंकि हमें ये जो है सौर मास पर आधारित है और ईस्वी संवत भी सौर मास पर, तो इससे संबंध सीधा सीधा मिले, इसलिए हमने शक संवत को लिया हुआ है। तो याद रहेगा, कोई डाउट की बात नहीं है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है गुप्त संवत। कौन सा, गुप्त संवत। तो गुप्त वंश, गुप्त शासक चंद्रगुप्त, नाम सुना है आप सबने, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा
319 ईस्वी में। कब? 319 ईस्वी में, यानी कि ईस्वी संवत के बाद 319 साल बाद जो प्रारंभ हुआ वो हुआ गुप्त शासक के चंद्रगुप्त प्रथम ने, यानी कि गुप्त संवत। ठीक है। अब अगर कोई पूछे आपसे आज के समय पे कौन सा गुप्त संवत चल रहा है तो आप क्या बता पाएंगे? 324 में से 319 माइनस करना पड़ेगा, यहाँ माइनस करना पड़ेगा क्योंकि बाद में प्रारंभ हुआ। शक संवत भी अगर आप बताएंगे तो 224 में से आपको कितना घटाना पड़ेगा? 78 माइनस करना पड़ेगा, तब आप निकाल पाएंगे कि कौन सा शक संवत चल रहा है। अभी निकालेंगे, जैसे 24 में से 14 में से 8 जाएंगी, आपकी 6 बचेंगी, 12 में से 8 जाएंगी, 4 बचेंगी, 1946। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा शक संवत चल रहा है तो 1946 शक संवत चल रहा है। ठीक है, ये हो गई आपकी कहानी किसकी? गुप्त शासक की। गुप्त संवत समझ में आ गया। 319 सिर्फ इनकी इंपॉर्टेंट नाम लो, किसने चलाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कब चलाया? 319 ईस्वी में। ईस्वी मतलब इसके बाद, किसके बाद? ईस्वी संवत के बाद। अब आता है कलयुग या कली संवत्सर। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत कम सुनने को मिलता है, बहुत कम देखने को मिलेगा आपको, पर यहाँ पर बात कर रहे हैं इसलिए इनको पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है। कल युग यानी कि जब से कल युग का प्रारंभ हुआ तब से जो संवत प्रारंभ हुआ है वो है कलयुग। कलयुग, कलयुग कब से प्रारंभ हुआ? कहा जाता है महाभारत युद्ध के बाद। महाभारत युद्ध के बाद जब युद्ध समाप्त हो गया, समाप्त होने के बाद अभिमन्यु, नाम सुना होगा, अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे, उनके पुत्र थे राजा परीक्षित। अभिमन्यु की जो शादी थी वो 15 वर्ष में हो गई थी। ठीक है, राजा अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे, इनकी शादी हो गई थी 19 वर्ष में। किसकी? अभिमन्यु की। किससे हुई थी? राजकुमारी उत्तरा से। राजकुमारी उत्तरा और राजा अभिमन्यु के जो पुत्र थे वो थे परीक्षित। 15 वर्ष में इनकी शादी हो गई थी। रानी उत्तरा कौन थी भैया? ठीक है। अब कहा महाभारत के युद्ध में 16 वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जब इनकी मृत्यु के एक दिन पहले ही गर्भधारण हुआ था। उस गर्भधारण से रानी उत्तरा का गर्भधारण हुआ था, उस गर्भधारण से परीक्षित का जन्म हुआ, यानी कि राजा परीक्षित का जन्म हुआ अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात। तो कौरवों के युद्ध के बाद पांडवों ने पूरा राजा या राज सिंहासन किसको सौंप दिया था? राजा परीक्षित को। कौरवों ने सिंहासन राजा परीक्षित को सौंप कर वो हिमालय की ओर समाधि लेने चले गए। वह श्री कृष्ण भगवान बैकुंठ चले गए। उसके बाद आपका जो कलि प्रारंभ हुआ वो है कलयुग। कब से प्रारंभ हुआ? लगभग 3102 ईसा पूर्व। ये इम्पोर्टेंट डेट याद रखें। कल अगर क्वेश्चन पूछा भी जाए कि कलयुग का प्रारंभ कब से हुआ तो आपका आंसर रहेगा 3102 ईसा पूर्व। कब से माना जाता है? ठीक है, ये है। अगला क्वेश्चन जो आता है सप्तऋषि। जो सप्तऋषि तारा है, सप्तऋषि तारा, सप्तऋषि तारों की गणना के आधार पर जो एक कैलेंडर चलाएगा वो सप्तऋषि संवत है। ये संवत 6076 ईसा पूर्व से प्रारंभ माना जाता है। अब हम मानते हैं नक्षत्र लगभग 27 नक्षत्र और एक नक्षत्र लगभग 100 साल का होता है। तो सप्तऋषि तारा 27 नक्षत्रों में लगभग 100 साल पर रहता है। तो 27 नक्षत्रों पर कितने साल रहेगा? 3600 साल 27 नक्षत्रों में 2700 साल। और इसको सेटलमेंट करने के लिए एक चक्र जो सप्तऋषि का होता है 2718 वर्ष का। सप्तऋषि कब से प्रारंभ? ईसा पूर्व से। कलयुग कब से प्रारंभ? 3102 ईसा पूर्व से। गुप्त संवत कब से? 319 से। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको याद रखने हैं।